वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरी शिमला सीरीज के लास्ट 2 व्लॉग्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर उन्हें देख लीजिए। मुझे विश्वास है कि वो व्लॉग्स आपको बहुत पसंद आएंगे और आपके लिए वो हेल्पफुल भी रहेंगे। और मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे व्लॉग को देख तो रहे हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे व्लॉग्स को लाइक भी कीजिए। और ये जो आप अभी यहाँ पे स्टॉल्स देख रहे हो ना, ये आजकल शिमला में शॉपिंग के लिए कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो अभी हम इन्हीं को एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहला स्टॉल था अचार का और बहुत सारी खाने की चीज़ों का, जैसे अनारदाने की गोलियाँ, सौंफ और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर थे कुछ कपड़े, टी शर्ट्स, लोअर, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर लगा था जूतियों का स्टॉल जो भैया अभी ही ओपन कर रहे थे। और यहाँ पर सारी ही चीज़ें 100 रुपीज़ के अंडर थी, मतलब 100 रुपीज़ में ही थी। और इनके पास थी ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज्ड नेक पीस, ये पूरा सेट था एक्चुअली, जिसमें ऑक्सीडाइज्ड नेक पीस था और इसके साथ साथ इयररिंग्स या फिर झुमके भी थे। और इन सभी का प्राइस 100 रुपीज़ था और इसीलिए इनके पास काफ़ी भीड़ भी थी। और इसके साथ साथ ना इनके पास ये जो कलेक्शन थी वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब इनके पास इतने सारे डिज़ाइन थे ना कि जितने भी ट्रेंड कर रहे हैं ना आजकल डिज़ाइन, वो सारे ही डिज़ाइन इनके पास अवेलेबल थे। और इतने सारे डिज़ाइंस की वजह से ना हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि हम कौन सा लें और कौन सा नहीं, लेकिन हमने कुछ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी यहाँ से परचेज़ की है। अगर आपको उसका हॉल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए इसका एक हॉल वीडियो भी लेकर आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है और कितने प्राइस में मैंने यहाँ से चीज़ें परचेज़ की हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ वेस्टर्न ईयररिंग्स, कुछ इंडियन झुमकास और ऑक्सीडाइज्ड कड़े, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी जो कि 100 रुपीज़ में ही थी। और इस स्टॉल पे यहाँ पर्स, बैग, वॉलेट्स, सूटकेसेस, ये डिफरेंट स्टाइल के और डिफरेंट प्राइस में यहाँ पर अवेलेबल थे, जिनकी क्वालिटी भी ठीक ठाक थी। और यहाँ पर थे कुछ क्रॉप टी शर्ट्स, बैगी टी शर्ट्स और बहुत सारे टॉप्स, क्रॉप टॉप्स, ये सारे ही चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी, जिनका प्राइस 200 था, मतलब स्टार्टिंग प्राइस इनका 200 था। लेकिन ना मुझे इस तरह बहुत सारे जो क्लोथ्स थे वो सेकंड हैंड लगे, तो अगर आपको यहाँ से कुछ परचेज़ करना हो तो प्लीज़ उसको ढंग से चेक करके परचेज़ करना। और यहाँ पर गर्ल्स के बहुत सारे फुटवेयर्स अवेलेबल थे, जिनका स्टार्टिंग प्राइस भी 200 था। और यहाँ से भी हमने कुछ फुटवेयर्स परचेज किए हैं। और यहाँ पर कुछ टॉप्स अवेलेबल थे इसके नेक्स्ट स्टॉल में।
और इनका प्राइस भी 350 था, 350 फॉर ईच। और मेरी बहन ने यहाँ से कुछ टॉप परचेज किए हैं। और इस स्टॉल में अनस्टिच सूट की भी बहुत अच्छी खासी कलेक्शन थी। और यहाँ पर थे प्रिंटेड और प्लेन प्लाजो, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के और डिफरेंट डिफरेंट प्रिंटेड और कलर्स इसमें अवेलेबल थे, जो कि 300 प्राइस में थे। और इस स्टॉल में थे ये कुछ लड़कियों के पैंट्स और ट्राउज़र्स, जो कि 400 में थे, जिसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल थे, जिससे आप फॉर्मल और कैजुअल दोनों लुक क्रिएट कर सकते हो। और इस शॉप में बहुत सारे पार्टी वेयर और वेस्टर्न ईयररिंग्स अवेलेबल थे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में थे। और यहाँ पर थी बहुत सारी रिंग्स, जिनका प्राइस 100 रुपीज था। और यहाँ पर लड़कों की टी शर्ट्स, शर्ट्स, लोअर, पैंट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी, जिनका प्राइस 400 to 500 था स्टार्टिंग प्राइस। और यहाँ पर कुछ बैग्स थे, और बैग्स के साथ साथ इस स्टॉल में बच्चों के कुछ टॉयज भी थे और कुछ इयररिंग्स भी थे। और शॉपिंग के साथ साथ अगर आपको थक के भूख लग जाए तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ खाने के स्टॉल्स अवेलेबल थे। और इस स्टॉल से बाहर आते हुए हमें एक और स्टॉल दिखा, जहाँ पर ये क्यूट सी हेयर एसेसरीज थी, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे क्लिप थे। तो अगर आपको हेयर एसेसरीज का शौक है तो फिर आप यहाँ से ज़रूर बाय करना, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी। और ये सब एक्सप्लोर करने के बाद अब हमें एट लास्ट भूख लग गई थी। तो फिर अब हम यहाँ आ गए हैं जहाँ हम हर बार आते हैं, क्योंकि यहाँ की ना राज कचौरी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके साथ साथ यहाँ का इंटीरियर बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसको इतने अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है ना, तो आप आराम से यहाँ पर टेबल पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो अपने फूड को। और साथ ही साथ यहाँ पे पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते हो आप। और यहाँ की राज कचौरी, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो ये है यहाँ का व्यू। और यहाँ पर ना लकड़ी का इतना प्यारा काम किया हुआ है ना, कि उसको देख के ना बिल्कुल मन ही नहीं भरता। तो बस अब हम ये खा पी कर अपने घर जा रहे हैं। और रास्ते में मैं आपको यहाँ की थोड़ी सी ये मार्केट भी दिखा देती हूँ। यहाँ से मैंने कभी भी शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि ये मार्केट ना थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। पूरी तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको सस्ती भी मिल जाएंगी। लेकिन मोस्टली यहाँ ये जो मार्केट है ये महंगी है। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो डेली व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर।